गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैलकुलस का अगला पड़ाव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बोल लूं मैं? वैसे टेक्निकली कैलकुलस का हिस्सा नहीं है। फंक्शन के बाद डायरेक्ट जो जिम्मेदारी डाली गई है वो लिमिट के कंधों पे डाली गई। बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आगे वाले चैप्टर्स हम इसे पहले बीच में घुसा देते हैं ITF। कई लोग इसे फंक्शन से पहले ही पढ़ा देते हैं, खैर वो तो चमत्कार ही है। वैसे फंक्शन से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाना है, वो एक्चुअली इसमें फंक्शन बाद में आता है ना, तो लोग सोचते हैं कि पहले फंक्शन कि ये पहले पढ़ा दें फिर उसके बाद फंक्शन, पता नहीं क्या सोचते हैं भाई। खैर चलिए, इनवर्स फंक्शन का हमने थोड़ी बहुत बात तो करी है ना। अभी तो नाम खुद ही चीख चीख के कह रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी फंक्शन थे, कितने थे हमारे पास? 6 होते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके इनवर्स फंक्शन की बात हो रही। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक। तो इनके इनवर्स फंक्शन मतलब साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स की बात हो रही है भाई। इनकी बात करेंगे पूरे चैप्टर में हम लोग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ये वाले फंक्शन। ये बने किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स से बने। इनवर्स फंक्शन की बेसिक रिक्वायरमेंट मुझे पता है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब 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 वो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो। जो मेरा ओरिजिनल फंक्शन है दैट हैज टू बी बाइजेक्टिव। अगर जैसा मैंने बोला कि ये मेरे फंक्शन जो बने हैं ये मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स से बने। मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल f of x is equals to sin x, any trigonometric function in their original definition, original definition का मतलब होता है d to r, original definition means d to r, where d is and r is range नहीं, all real। गिल से पे रेंज सारी ऑन टू हो जाएंगे ना फिर चंपू। डी टू आर में डी क्या है? डोमेन। और आर? तेज बोल, तेज। हाँ, ऑल रियल नंबर्स। कोई भी ओरिजिनल डेफिनेशन की बात करूं तो अगर इस फंक्शन की बात करूं, इसकी क्या, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन नेचर। इफ दे आर पीरियोडिक इन नेचर दैट मीन्स दे कैन नॉट बी बाइजेक्टिव। वो बाइजेक्टिव तो किसी भी रूप में नहीं हो सकते। क्लियर है क्या? अगर इस फंक्शन को कोई R2R डिफाइन करेगा तो ये फंक्शन क्या बनेगा? 1 1 on 2 many 1 on 2 1 1 into many 1 into many 1 many 1 many 1 हप आंचा इंचे आंचे आन बोले आन, दोनों को कंबाइन कर दिया। ऑन टू और इंचा कंबाइन आन छे आन तो कुछ नहीं। मैनी 1 into लूटा पिटा भाई साहब। बहुत सारे लोग एक मरे पड़े और कुछ ही लोग यूज हुए, बाकी सब सन्नाटे खाली पड़े। मैनी 1 into है। अच्छा, इसका ग्राफ देखा मैंने बना के? कुछ इस तरह का ग्राफ है? ये वाला पॉइंट π/2, ये वाला -π/2, ये वाली वैल्यू +1, ये वाली वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट π, ये वाला पॉइंट 3π/2 और ये इधर वाला पॉइंट -3π/2 और ये -π है। ये मेरा sin x का ग्राफ है। ठीक है, इनवर्स फंक्शन बनाने का जो ग्राफ है इनवर्स फंक्शन बनाने का, उसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं। वैसे
क्यों देवी? ओरिजिनल फंक्शन के ग्राफ से इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बना सकते हैं? टेक्नोलॉजी। एक तरीका तो ये है कि सबसे पहले उसको बाइजेक्शन बना और उसके बाद बाई इक्वल टू एक्स। किसी फंक्शन के इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाने की, अगर मेरे पास फंक्शन का ग्राफ है तो उसके इनवर्स का ग्राफ मैं कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ? एक्स और वाई एक्सिस को इंटरचेंज करके। हाउ कैन आई इंटरचेंज एक्स और वाई एक्सिस? इस कर्व को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पेज को फ्लिप करके देखने पे जो पीछे की साइड बनेगा वो किसका ग्राफ होगा? किसका ग्राफ होगा? इनवर्स। जिसे टेक्निकली ये भी कह सकते हैं कि मैंने उसकी मिरर इमेज ली कौन सी लाइन के अबाउट? y इज टू एक्स। किसी भी फंक्शन की y इज टू एक्स के अंदर मिरर इमेज उसके इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को देती है। ये तो देती है, ये तो फिक्स है। चलो ठीक, ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ था। चूंकि ये 1/1/2 नहीं है, चूंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है, चूंकि ये इन्वर्टिबल नहीं है, इसकी ओरिजिनल डेफिनेशन, तो इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। बट अब तो चैप्टर बनाया तो इन्वर्स तो निकालना ही पड़ती। ठीक है। किसी मैनी वन इनटू फंक्शन को बाय चेंजिंग इट्स डेफिनेशन, डेफिनेशन सिर्फ साइन एक्स नहीं होती है, डेफिनेशन में ये भी इंक्लूड होता है कि आपने कहाँ से कहाँ पर डिफाइन किया है। बाय चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ एनी फंक्शन वी मे चेंज द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट फंक्शन। मुझे इस मैनी वन इनटू को क्या बनाना पड़ेगा? 1/1/2। भाई साहब ऑन टू बनाना देखो बेहद आसान है। अगर मुझे किसी फंक्शन की रेंज पता है, साइन एक्स की रेंज मुझे पता है -1 से 1 होती, अगर मैं इसकी डेफिनेशन के कोडोमेन को -1 से 1 बना दूंगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स नाम का जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव तो कहलाने लग जाएगा है। अब मुझे इसे 1/1 या मैनी वन भी बनाना है, नहीं बनाना? अरे बनाना है भाई, मुझे इसे 1/1 बनाना है। 1/1 या मैनी वन क्या होता है? मुझे इसे 1/1 बनाना है, मैनी वन ही ऑलरेडी है। मैनी वन फंक्शन को 1/1 बनाने के लिए मैंने बहुत बार ये बातें आपको बोली कि ये जो टर्निंग होती है ना, टर्निंग, दिस टर्निंग मेक्स द फंक्शन, दिस टर्निंग मेक्स द फंक्शन, तो टर्निंग से काट दो भाई साहब इसे, जहां से टर्न हो रहा है वहीं से काट दो। तो मैंने एक विंडो बनाई, व्हाट इज दिस विंडो अबाउट? दिस इज माई ऑब्जर्वेशन इंटरवल, मतलब मैं इतना ही देख पा रहा हूं बस। मुझे -π/2 से π/2 के बीच में ही देखना है, बस इतना से देखना है, इतना से। समझ रहे हो क्या है? इसे बोलते हैं कर्टेलिंग द डोमेन ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन। मैंने इसका डोमेन कर्टेल कर दिया, इतू सा बना दिया बस। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब मैं तो सिर्फ -π/2 टू π/2 ही डालूंगा साइन एक्स में, तो क्या ये फंक्शन 1/1 बन जाएगा? जल्दी बोलो, क्या ये फंक्शन ऑन टू बन जाएगा? हैं? -π/2 से π/2 साइन एक्स के लिए एक ऐसा इंटरवल है जिसमें -1 से 1 तक की वैल्यूज ली गई है। हैं? -1 से 1 तक की सारी वैल्यूज ले ली गई है, करेक्ट है नहीं है? दिस स्टेटमेंट मेक्स दिस फंक्शन वापस बोलूं, फिर से सुनो। -π/2 से π/2 के बीच में साइन एक्स नामक एक फंक्शन ने -1 से +1 तक की सभी वैल्यूज ली है। दिस स्टेटमेंट मेक्स दिस फंक्शन ऑन टू। -π/2 से π/2 के बीच में साइन एक्स नाम के फंक्शन ने -1 से 1 तक की सभी वैल्यूज सिर्फ एक ही बार ली है। दिस मेक्स दिस फंक्शन 1/1। स्टेटमेंट की खूबसूरती को तो समझो भाई, दो बातें बोली अलग अलग, सही है? चूंकि दोनों है इसलिए ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है क्या? और अगर ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो फिर ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका इन्वर्स डिफाइन किया जा सकता है। सही है? इसका जो इन्वर्स डिफाइन होगा, इसका जो इन्वर्स डिफाइन होगा शमन जी, वो कहां से कहां पे डिफाइन होगा? ट्राई। -1 to 1 2। अबे गेली पलटेंगे तो सही से कम हैं? इस ओरिजिनल फंक्शन का आउटपुट कौन है? -1 से
तो ये इनवर्स फंक्शन के लिए किसका काम करेगा? इनपुट का। और जो इसका इनपुट लिया हमने -π/2 से π/2, वो इसका आउटपुट का काम करेगा, हैं? अच्छा, इसकी इनवर्स फंक्शन को क्या लिखा जाएगा भाई? जल्दी बोलो यार। साइन इनवर्स x, ये इसका इनवर्स फंक्शन। ये मेरा ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मेरा ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एंगल लिया करते थे और वैल्यूज दिया करते थे। 30 डिग्री ली, हाफ दे दिया। नहीं समझ आ रहा है? ये इनवर्स उल्टा है, उल्टा है। ये वैल्यूज लेते हैं और एंगल देते हैं। जैसे किसी ने कहा, सपोज किसी ने मेरे से साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू पूछी, थोड़ी देर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, सही है। उल्टा अलग चीज पूछ रहे भाई। पहले साइन 30 डिग्री की वैल्यू पूछते थे लोग बाग ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें वो एंगल पूछ रहे जिसके साइन की वैल्यू हाफ होती है, हैं? इसमें आंसर वो एंगल है जिसके साइन की वैल्यू हाफ। आंसर π/6। बिछड़ जाए कहीं हम मगर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सॉल्व फॉर थीटा था क्वेश्चन, सॉल्व फॉर थीटा। ये उन दिनों की बात है जब मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया और वो क्वेश्चन ये था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सॉल्व फॉर थीटा था वो क्वेश्चन। ये इस पेज पे भी जितनी चीजें लिखी जाएगी ना, उसमें सब खत्म हो जाएगा ITF, और यही ITF है। शहर भर में जाओगे तो लोग आपको बोलेंगे 40-45 फॉर्मूले रट लो, उससे कुछ नहीं होगा भाई। सब जिंदगी में एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा उससे। मैं तो कह रहा हूँ इस पर्दे पे जो चीज़ कराई जाएगी वो समझ लो सब खत्म। वन टाइम इन्वेस्टमेंट चैप्टर, आपके पूरे सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे इंटरेस्टिंग क्या इंटरेस्टिंग है भाई? ये साइन थीटा बराबर हाफ और थीटा बराबर साइन इनवर्स हाफ। सॉल्व फॉर थीटा, थीटा की वैल्यू पूछी, आंसर बोलो। π/6 सुनाई में आया, उसके आगे आप क्या बोलना चाहती थी नहीं समझ में आया। π/6 तो फिर वो आगे फैंसी गिरी क्या जोड़ रही थी आप? हाँ गुड, π-π/6 भी आएगा और 2π + π/6। एक्सीलेंट आंसर। साइन थीटा बराबर हाफ। आंसर पे कुछ कमेंट कर सकते हैं आप? इंग्लिश में वैल्यूज ऑफ थीटा हुज साइन वैल्यू इज हाफ। π-π/6। एक्सीलेंट। ये बावली। थीटा बराबर nπ + -1 raised to the power n π/6 which is known as जनरलाइज सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। नहीं, गलत है। इस इक्वेशन में आंसर पूछा थीटा की वैल्यू, सिर्फ एक आई π/6, ओनली वन आंसर। और यार ये क्या पागलपंती है, लोग मातम छा गया भाई सब मार्केट में। मार्केट में मातम छा गया। क्यों? यहां साला इनफाइनाइट वैल्यूज है, यहां इनफाइनाइट वैल्यूज, यहां सिर्फ एक है। हियर फंक्शन इज प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका आउटपुट क्या बताया गया? हाफ। आउटपुट एक के लिए इनपुट हजारों हो सकते हैं। एक आउटपुट के लिए इनपुट हजारों हो सकते हैं भाई साहब। ये तो वैलिड था फंक्शन की डेफिनेशन के लिए, इट्स वैलिड। नाउ दिस इज एन इनवर्स फंक्शन। ये किसी का इनवर्स है, किसका? साइन का, है ना। इसका इनपुट कितना है? इनपुट कितना है? इनपुट कितना है भाई साहब? एक से ज्यादा आउटपुट नहीं आ सकता। इनपुट अगर हाफ है
तो इसका एक से ज़्यादा आउटपुट नहीं आ सकता, वैलिड ही नहीं है, फंक्शन मानने से मना कर देंगे लोग बाग, गलत बात है। और इसीलिए तो बाइजेक्टिव का कंसेप्ट आया ना भाई, इनवर्स हम सिर्फ तभी डिफाइन कर पाएंगे जब मेरा ओरिजिनल फंक्शन बाइजेक्टिव हो। इसे बाइजेक्टिव बनाने के लिए मैंने विंडो बनाई है कि मैं तो तुम्हें ही देखूंगा भाई साहब, समझ आया नहीं आया है? इस फंक्शन को डिफाइन किया गया और डिक्लेयर कर दिया गया क्या कि साइन इनवर्स एक्स का आंसर विश्व के किसी भी कोने में -π/2 से π/2 के बीच में ही दिया जाएगा। -π/2 से π/2 के बीच में ही साइन इनवर्स एक्स के आंसर एक्सेप्ट करे जाएंगे। तो साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू बोली गई π/6। इस इंटरवल में आ रहे हैं ना भाई, समझ रहे हो क्या? तो सपोज करो किसी ने अगर मेरे से साइन इनवर्स -√3/2 की वैल्यू पूछ ली, साइन इनवर्स -√3/2। मुझे 2-3 चीजें समझने की होती है, इससे ज्यादा नहीं। ये -π/2 से π/2 कौन कौन से इंटरवल है, कौन कौन से क्वाड्रेंट है? -π/2 से π/2 मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट? फर्स्ट और फोर्थ। पक्की बात है भाई साहब, इतना रीजन कवर किया है इसने। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आंसर देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आंसर देता है। क्लियर है नहीं है? अरे क्लियर है नहीं है? अच्छा साहब, -√3/2 साइन इनवर्स मतलब साइन की वैल्यू -√3/2 इस और इस क्वाड्रेंट में से किस में होगी? फोर्थ में। आंसर निकालने का तरीका भी तो है, फोर्थ क्वाड्रेंट। √3/2 इज माई बाप। √3/2 60 डिग्री पे होता है। किस पे होता है? किस पे होता है? 60 डिग्री पे। सही है। 60 मतलब π/3। 60 मतलब किसी ने पूछा भाई साहब फोर्थ क्वाड्रेंट में π/3 कैसे लिखा जाता है? हमने बोला -π/3 लिखा जाता है। फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल -π/3। सो आंसर इज -π/3। वो एंगल जिसके साइन की वैल्यू -√3/2 हो, पहली बात। दूसरी बात, वो एंगल निश्चित रूप से इसके अंदर होना चाहिए भाई। कोई भी एंगल आंसर में नहीं दे सकता हूं, वो एंगल इसी इंटरवल में होगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर है नहीं है? अरे क्लियर है नहीं है? अब बात आती है समाज की। जो लोग हैं वो तो बचपन से जिज्ञासु, लालची प्रवृत्ति के रहे हैं। उन्होंने इसे देखा, उन्होंने बोला भाई साहब तुमने विंडो बनाई, बड़ी खूबसूरत है। फंक्शन 1 1 1 2 हो गया, बहुत ही अच्छी बात है। फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, बहुत बढ़िया। तुमने उसका इन्वर्स भी निकाल दिया, और बढ़िया। और तुम आंसर भी दिए जा रहे हो, अल्टीमेट। समझना? मगर एक समस्या है। क्या? कि साला तुमने यही विंडो क्यों बनाई? वैलिड क्वेश्चन है, बहुत वैलिड। इसे कहते हैं कंसेप्ट। क्वेश्चन कंसेप्ट पे आएगा तो लोग हिल जाएंगे भाई साहब, खत्म हो जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगी पूरी दुनिया में। सही बता रहा हूं। कंसेप्ट बेस्ड अगर क्वेश्चन आए, ये विंडो बनाई, ठीक है, एक्सेप्टेड। लेकिन क्या ये नहीं बना सकते थे? समाज ने ढेंचू ढेंचू किया। इट्स वैलिड ढेंचू ढेंचू भाई, इट्स नॉट इनवैलिड ढेंचू ढेंचू, इट्स वैलिड ढेंचू ढेंचू। क्या क्या इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है? हैं? अगर कोई इस फंक्शन को π/2 से 3π/2 डिफाइन करें और -1 से 1 में डिफाइन करें, फंक्शन वही है, कौन सा? f(x) = sin x। क्या बोलता है इसका क्लासिफिकेशन क्या है? इस इंटरवल में इसका क्लासिफिकेशन क्या है? जल्दी यार, फास्ट 1 1 और ऑन 2 सेम। इनवर्स फंक्शन के लिए कंडीशन ये है कि मेरा फंक्शन 1 1 और 2 होना चाहिए, उसका इनवर्स डेफिनेटली डिफाइन होगा भाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और किसी ने f इनवर्स x डिफाइन कर दिया, क्या? साइन इनवर्स x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और मेरे से उस दिन फिर से किसी ने वैल्यू पूछी, क्या? साइन इनवर्स हाफ की। अब आंसर क्या आएगा? ट्राई करो। मिकी माउस इज सेइंग 5π/6। उसने नहीं कहा ऐसा, मैंने भी सुना, लेकिन दिल में उसका यही था, 5π/6। अब तो भाई साहब पानी सर से ऊपर निकल चुका था। कह रहे पागल समझ रखा है क्या हम लोगों को?
यहाँ साले तूने बोला पाई/6 किसी तरह से डाइजेस्ट कर रहे थे, तूने यहाँ डाइजेस्ट पाई/6 कर दिया। मास्टर को लोग गाली दे रहे थे ऐसे, क्या यार पागल है तो बिल्कुल छोटू, गाली नहीं दे रहा, सही है सब है पक्का। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि यहाँ और यहाँ के आंसर में डिफरेंस क्यों आया है? समझ गया आपको? यहाँ आंसर पाई/6 दिया, यहाँ आंसर पाई/6। अभी साला हम लोग चिल्ला रहे थे कि साइन इनवर्स एक फंक्शन है, एक इनपुट पे 2 आउटपुट नहीं दे सकता, फिर बट हमने इनकी डेफिनेशन अलग अलग रखी है। सही है, यहाँ ये फंक्शन -π/2 से π/2 में डिफाइंड था, यहाँ ये फंक्शन π/2 से 3π/2 के अंदर डिफाइन होगा। इसका आउटपुट इसके अंदर आना चाहिए भाई। ये कौन कौन से इंटरवल है और कौन कौन से क्वाड्रेंट है, सॉरी ये सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड में से जब पूछा गया कि भाई साहब साइन इनवर्स की वैल्यू हाफ कौन से क्वाड्रेंट में हो सकती है, मैंने बोला सेकंड में हो सकती है। किस में हो सकती है? सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री का जो एंगल है उसे 150 डिग्री बोला जाता है। 11th क्लास की चीज़ है भाई। π/6 को पाई -π/6 लिखा जाता है, दैट इज 5π/6। समझ रहे हैं क्या? अरे समझ रहे हैं, चल अब सुनिए ध्यान से। अब ये तो वही वाली बात हो गई पीरियोडिसिटी वाली। साला साइन एक्स का पीरियड 2π, हाँ 4π, हाँ अरे 4π पीरियड है, हाँ है, क्योंकि पीरियड एक ऐसा नंबर है जो उसके आर्गुमेंट में ऐड कर देने पर अगर फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करता है तो उसे पीरियड बोलते हैं। तो सिर्फ 2π ऐड करने पे ही थोड़ी रिपीट करता है, 4π रिपीट ऐड करने पे भी रिपीट करता है भाई। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये वही वाली बात हो गई है, देयर मस्ट बी सम स्टैंडर्डाइजेशन। भाई साहब किसी ना किसी लेवल तक तो आपको चीज को स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा, जिससे हर किसी से जब साइन इनवर्स आप पूछा जाए तो एक ही आंसर आए। वो आपसे ये ना पूछा जाए, वो आपसे ये ना पूछे कि भाई साहब डिफाइन कहाँ से कहाँ पे किया है। कुछ तो स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा ना। अरे आप किसी भी पाई की ब्रैकेट बना लो, मैं इधर वाले पाई में भी बना लेता ना, तब भी कोई मना नहीं कर सकता था मेरे को, क्योंकि मुझे तो उसे 1 1 1 2 बनाना है। सिंपल सी बात है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर दी गई एक नई चीज जिसे नाम दिया गया पीवीआर। सिनेमाज नहीं, डुक्कन, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये वाली विंडो कौन सी? -π/2 से π/2। -π/2 से π/2 को डिफाइन किया गया पीवीआर, नया नाम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। ठीक है, ये है ये भी, लेकिन इसे देने के लिए या इसके अंदर आंसर देने के लिए क्वेश्चन वाले को स्पेशली साइन एक्स को अलग से डिफाइन करके देना पड़ेगा कि इफ माय फंक्शन साइन एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, तब साइन इनवर्स एक्स का लॉजिक ही अलग हो गया भाई साहब। तब सारे जितने फॉर्मूले हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे आईटीएफ के अंदर, वो सब बदल जाएंगे, सब के सब A to Z सारे फॉर्मूले बदल जाएंगे। क्यों? अरे भाई साहब पीवीआर बदल गई। गेम पूरा इस चैप्टर का बेस्ड ओनली ऑन पीवीआर। जिसे पीवीआर और डोमेन का कंसेप्ट समझ में आ गया, वो कभी आईटीएफ का क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, नेवर। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज समझाता हूं, बहुत ही सिंपल सी, और जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। -π/2 से π/2 वाला जो सेगमेंट है उसमें साइन एक्स इंक्रीजिंग कैटेगरी का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? चढ़ता हुआ है भाई साहब। किसी इनिक्विलिटी पे ऑपरेट कर दोगे तो इनिक्विलिटी के साइन चेंज नहीं होंगे। पढ़ा है भाई साहब हमने एक चीज। जबकि π/2 से 3π/2 में यही फंक्शन डिक्रीजिंग कैटेगरी का है, इसका नेचर डिक्रीजिंग है। सही है? क्या फर्क पड़ेगा? किसी इनिक्विलिटी पे ऑपरेट कर दोगे इनिक्विलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। छोटा सा डिफरेंस है, और भी आएंगे। क्यों? ये फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट के आंसर है, ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट के आंसर। क्वाड्रेंट अलग अलग है भाई, नहीं आ रहा समझ में? है इस केस में साइन इनवर्स के आंसर अलग क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, इस केस में साइन इनवर्स के आंसर अलग क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सेकंड टू थर्ड क्वाड्रेंट इन्वॉल्व किया गया है। अब तक तो सांसें आ रही है, ठीक। तो अभी तक तो इस पर्दे पे मेरे को एक दो बातें समझ में आई। पहली, मेरे प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए मुझे डोमेन और कोडोमेन कर्टेल करने पड़ेंगे। डोमेन और कोडोमेन मैंने इस तरीके से कर्टेल किए कि मेरा फंक्शन एक बाइजेक्टिव बन पाए। मैंने देखा कि मेरे फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए डोमेन को कर्टेल करने के अलग अलग रास्ते थे।
कोडोमेन के लिए तो एक ही है भाई साहब, रेंज के बराबर करोगे। लेकिन डोमेन को, क्योंकि ये फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं और बार बार सेम वैल्यूज लेते हैं, सही है, इसलिए मैंने देखा कि मेरे पास डोमेन के लिए अलग अलग रास्ते हैं कटेल करने के। अरे इस पाई के ब्रैकेट में, इस पाई के ब्रैकेट में, इस पाई के ब्रैकेट में, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए एक चीज दी गई, दैट इज कॉल्ड पीवीआर, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, जो कि हर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक फिक्स दी जाएगी, पाई का ब्रैकेट भाई साहब इतना ही है, इतने में डिफाइन करना है स्टैंडर्ड बनाने के लिए। डज नॉट इम्प्लाइज या डज नॉट मीन कि किसी और इंटरवल में डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। हम ये नहीं कह रहे, स्टैंडर्डाइजेशन बनाने के लिए पीवीआर बनाया गया। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है साहब। तो मेन स्टोरी लाइन जो टिकी हुई है पूरे चैप्टर की, वो टिकी है पीवीआर पे। तो पीवीआर की बात करते हैं। डोमेन एंड पीवीआर of ITFs, inverse trigonometric functions. एक टेबल बनाएंगे, फंक्शन, डोमेन, पीवीआर, जिसे अपने पूर्ण विश्वास है कि मैं तो होऊंगा या होऊंगी, वो पीवीआर का पूरा नाम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज लिख सकते हैं। 10 दिन बाद पता ही नहीं होता पीवीआर, व्हाट इज पीवीआर? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज हर इनवर्स फंक्शन के लिए डिफाइन किया गया पहले से ही। देख लो भैया, पहला फंक्शन इज साइन इनवर्स एक्स एंड द सेकेंड फंक्शन इज, इसका टेबल रेसिप्रोकल कॉस इनवर्स एक्स। हे व्हाट इज टेबल रेसिप्रोकल? अबे क्या टेबल रेसिप्रोकल? आप टेबल नहीं बनाते थे पहले? 0, π/6, π/4, π/3, π/2, याद है क्या? साइन की वैल्यू 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस की वैल्यूज, दैट इज टेबल रेसिप्रोकल। ऐसी नाम दे दिया रे मस्ती मस्ती, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स। भाई सब डोमेन पूछा गया सबसे पहले। क्या पूछा? डोमेन। देखो यार सीधी सी बात है, जो भी आपके फंक्शंस हैं, जो उसके प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ करते थे, इनके प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है? साइन और उनके आउटपुट इनके लिए, तो जो उनकी रेंज थी वो इनकी क्या बनेगी? ये तो फिक्स बात है। जो भी उनकी रेंज थी वो इनकी क्या बनेगी? डोमेन। और उनकी रेंज क्या थी? -1 से 1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? दो तरीकों से लिख सकता हूं, दो तरीकों से। x बिलोंग्स टू -1 to 1 या फिर mod x लेस देन इक्वल्स टू 1। दोनों तरीकों से समझ में आना चाहिए। ये इन दोनों के लिए है, इन दोनों का डोमेन सेम होता है। एक साथ लिख दिया। बट पीवीआर अलग अलग है भाई। अच्छा, पीवीआर बोले तो y बिलोंग्स टू, पीवीआर बोले तो y। अबे रेंज है ना भाई, रेंज हमेशा y है, डोमेन हमेशा x है। क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो, इसकी पीवीआर तो अभी भी बताई हमने, साइन इनवर्स एक्स की। क्या बताई? -π/2 से π/2। समझ रहे हैं? छोटे छोटे से ग्राफ बना लेते हैं, हल्के से, पतले पतले से, ज्यादा नहीं। कॉस एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं।
वो विंडो भी तो आइडेंटिफाई करनी है ना कि कौन सी विंडो लेनी, उस विंडो के हिसाब से पीवीआर आएगी भाई साहब। अरे उस विंडो के हिसाब से पीवीआर बनेगी। मैंने कॉसेक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करी। कॉसेक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का था, -π/2, 0, π/2, पाई है। मुझे एक ऐसा पाई का ब्रैकेट चाहिए था, या एक ऐसी पाई की विंडो बनानी थी जिसमें ये अपनी -1 से 1 की वैल्यू सारी ले चुका हो। ठीक है, बहुत सिंपली मेरे को हल्के से देखने पे दिखी कि 0 से लेके पाई तक का एक ऐसा इंटरवल था जहां पे ये अपनी सारी वैल्यूज -1 से 1 की ले चुका है और एक ही बार लिए। क्लियर है क्या? जो कि भविष्य में इसकी पीवीआर बनी, y बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, बिकॉज वी ओनली बिलीव इन कंसेप्चुअल स्टडीज, इसलिए हम लोग ये भी बताएंगे कि साला 0 से पाई क्यों लिया, -π से 0 क्यों नहीं लिया। एक दूसरा इधर ही तो देखना था, क्या पॉजिटिव होना ही सब कुछ है दुनिया में। अरे ये 0 से पाई पॉजिटिव है ना भाई, क्या इसी वजह से लिया क्या? नहीं, कुछ तो लॉजिक होगा जिस वजह से, अबे -π से 0 ले लेते तो इंक्रीजिंग आ जाता, ये तो और भी अच्छा है। इंक्रीजिंग होना डिक्रीजिंग से बहुत अच्छा है, क्योंकि इंक्रीजिंग जब भी इनइक्वालिटी पे चढ़ता है तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज, बट शायद कुछ और बड़ी वजह है 0 से पाई लेने की, चर्चा करेंगे वक्त आने पे। अभी तो जो पीवीआर लोगों ने डिफाइन कर रखी, चुपचाप उसी को याद कर लेते हैं, ज़्यादा फैंटम बनने का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, y is equals to tan inverse x and y is equals to cos inverse x। हाँ भाई साहब, ओरिजिनल फंक्शन tan और cot, ओरिजिनल फंक्शन tan और cot की रेंज क्या हुआ करती थी? रेंज r। अगर tan और cot, tan x, अगर tan और cot r दिया करते थे तो ये लोग r लिया करेंगे। सही बात है, तो इन दोनों की डोमेन क्या बनी? x बिलोंग्स टू r। ये एक साथ में लिखी जा रही है डोमेन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हें? हैं? और पीवीआर अलग अलग, चूंकि अलग अलग है इसलिए। यहां देखो ध्यान से, ये 10x का ग्राफ अगर आपने देखा हो तो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। सही है, ये कितना पॉइंट? -π/2, ये π/6। ये पाई का एक ऐसा विंडो था जिसमें tan अपनी सारी वैल्यूज एक बार ले चुका है। सही बात है, तो इस हिसाब से इसकी पीवीआर क्या बनी? -π/2 से π/2 ओपन, -π/2 और π/2 पे ओपन है, क्योंकि है ही नहीं डोमेन में। किसकी? tan की। -π/2 और π/2 tan की डोमेन में नहीं है, तो tan इनवर्स x की रेंज में नहीं आएगा, है ना? अरे सही चल रहा है। अच्छा, बात आई cot इनवर्स x की, तो cot इनवर्स x के लिए लोगों ने बोला cot x का ग्राफ दिखाओ हमें, तो हमने cot x का ग्राफ बनाने का डिसाइड किया। cot x को किन से डर है? किसके 0 होने से? 0 से नहीं, गेल से पैक। किसके 0 होने से डर है? साइन के 0 होने से डर है ना? साइन पहली बार 0 होता है पाई पे, 0 पे भी 0 होता है वैसे तो यहां पे वर्टिकल टेंजेंट्स बनती है, एसिम्पटोट्स बोलते हैं ना, हैं? ये ग्राफ मैं अपनी मस्ती के लिए नहीं बना रहा हूं, काम आएंगे भी आपके। आप इनके इनवर्स के ग्राफ बताओगे मेरे को थोड़ी देर बाद में, इसलिए बना। मैं फोकट में कुछ नहीं करता भाई साहब, फालतू में कोई भी चीज़ नहीं करता हूँ यहाँ। वो इसके इनवर्स के ग्राफ अभी आप बना के दिखाओगे, इसलिए बना के दिखा रहा हूँ। फिर तुम बोलोगे नहीं हमें तो tan कहीं नहीं आता, इसलिए पहले बना दी मैंने। हाँ, तो ये कौन सा सेगमेंट मिला भाई? 0 से पाई। आप ध्यान से नोटिस करोगे तो एक्चुअली इसकी पीवीआर में भी आपको एक खूबसूरती नजर आएगी। ऑल्टरनेट चल रहा है अभी तक तो फिलहाल तो। ये -π/2 से π/2 में था, ये 0 से पाई में, ये भी -π/2 से π/2, ये 0 से पाई। ओपन क्लोज का ही तो अंतर है भाई, हैं? ओपन क्लोज का कंसेप्ट इनसे आया है।
इनके ओरिजिनल फंक्शन को जिन चीज़ों से डर होगा वो यहाँ नहीं आएगी। समझ, तुम लोग शब्द नहीं समझते, पता तुम लोगों को मेरे इसलिए गुस्सा आता। इनके ओरिजिनल फंक्शन को जिन चीज़ों से डर था, मतलब जो डोमेन में नहीं ले सकते थे, वो यहाँ मिलेंगी नहीं, मतलब इनकी रेंज में नहीं आएगी, कि उनकी डोमेन ही तो इनकी रेंज बन रहे हैं भाई, इन शॉर्ट। अच्छा, इसके बाद लिखा जाता है कॉस की रेसिप्रोकल कजन सेक इनवर्स एक्स और साइन की रेसिप्रोकल कजन कोसेक इनवर्स एक्स। अगर प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो सेक और कोसेक एज एन आउटपुट क्या दिया करते थे? माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से, पक्की बात, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1 क्लोज यूनियन क्लोज 1 टू इन्फिनिटी, और मॉड x ग्रेटर और इक्वल्स टू 1। इस लंबे से को लिखने का छोटा सा तरीका, मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। ग्राफ किसके बना रहा हूं? सेक एक्स और कोसेक एक्स। सेक एक्स को डर है किसका? कॉस के 0 होने का। ला रा 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 रा। पाई/2 पे होता है ना cos 0, और 3π/2 पे होता है। इनके बीच में लोग तो cos का ग्राफ बनाया करते थे, हम भी बनाएंगे। हम क्या करते हैं, हम सेक का ग्राफ cos के ग्राफ से ही बनाते हैं, आदत है क्या किसी और की आदत? या किसी और को पता है कि क्या करने वाला हूं? क्या करने वाला हूं? यहां से काट दो 0 0 से और फ्लिप कर दो, बेस्ट तरीका, कोई ज्यादा लफड़बाजी नहीं। फ्लिप करके ऊपर ले जाओ आकाश लोक तक। ये +1 और ये -1, ये वाला पॉइंट फाई, समझ रहे हो? इस ऑरेंज वाले के ग्राफ को मैंने कट कर दिया। ऑरेंज नहीं है, ब्लैक है। सेकंड का ग्राफ कौन सा है? ब्लैक वाला। जब बात माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी की आई, विंडो बनाने की बात आई, विंडो बनानी पड़ती है। कौन सी विंडो बनाऊं? ना -π/2 से तो बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो रिपीट हो जाएगा। 0 से लेके पाई तक की, 0 से लेके पाई तक की, ये बीच में एक्चुअली विंडो ऊपर तक जा रही है, वो आकाश लोग पाताल लोग जा रहे हैं, क्या करें हम? सही है, ठीक है साहब, ठीक है। पीवीआर बोलो, पीवीआर 0 से पाए एक्सेप्ट π/2। भाई साहब π/2 नहीं हो सकता है ना। लोगों ने पूछा भी कि यार ये तो कॉस की रेसिप्रोकल कजन है, कॉस की रेसिप्रोकल कजन है। पीवीआर ऑलमोस्ट सेम होते होते π/2 से अलग हो गई, बस सिर्फ ऑलमोस्ट सेम होते होते सिर्फ π/2 से अलग। क्यों? क्योंकि सेक को डर था ना कॉस की 0 होने का, और इस इंटरवल में कॉस कहाँ 0 होता है? π/2, इसलिए π/2 हटा दिया। अरे जब सेक π/2 ले नहीं सकता तो सेक इनवर्स π/2 देगा कैसे? जो सेक नहीं ले सकता वो तो सेक इनवर्स के आउटपुट में आ ही नहीं सकता। सही है, अच्छा साहब, ठीक है। लास्ट कौन सा बचा? कोसेक इनवर्स एक्स। मैं जानबूझ के इसका पूरा ग्राफ नहीं बना रहा, सिर्फ -π/2 से π/2 के बीच में बना रहा हूं, जो कि इसकी पीवीआर आने वाली है।
ग्राफ बनाने का तरीका बार बार बोल चुका हूँ, बार बार फिर से नहीं बोलूँगा। साइन का ग्राफ बनाओ और जहाँ जीरो होता हो वहाँ पलट दो, यू विल गेट द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। कुछ तो ऐसा बनेगा। π/2 पे वैल्यू 1, -π/2 पे वैल्यू -1। -π/2 से π/2 के बीच में सारी वैल्यूज ली जा चुकी है और एक ही बार ली है। सही है। y belongs to -π/2 to π/2 except 0। आपको एग्जैक्ट 10 मिनट का समय दिया जा रहा है। किस लिए? नाइस क्वेश्चन। इनके इनवर्स की फोटो बनाएंगे हम। मैंने पीवीआर डिफाइन किया बकायदा, एक बार सुन लो ध्यान से। ग्राफ इतना ही बनाए, सिर्फ 0 से पाई, कॉस का अगर बनाना हो तो इतना ही ग्राफ बनाया, इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, पेज को फ्लिप करके देखा। सही है। मेरा एक निवेदन है, आपको 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ बना के दिखाना है मेरे को। 6 कौन कौन से पता है? पता है कौन कौन से? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सीक्वेंस में बोल दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। एक के नीचे एक बनाएंगे, गुचपुच नहीं करनी है, और कम से कम 7 से 8 लाइन आपके पास हर चीज के लिए बचनी चाहिए। हर ग्राफ के लिए यू नीड टू बुक 7 to 8 लाइन्स। छोटे से में साइड में ग्राफ बना लीजिए, बाकी जगह छोड़िए, लेकिन आई नीड 8 लाइन्स फॉर ईच ग्राफ, यानी कि एक पेज में 2। 10 छोड़ देना, गिनना मतलब गिल्लियों की तरह। एक पेज में 2 ग्राफ सफिशिएंट। पूरे में ग्राफ ही मत बना देना, उसके बारे में कुछ लिखना भी है हमें, उसकी जगह छोड़ना। समझते ही नहीं हो यार कोई भी सल। ITFs एंड देयर ग्राफ। आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने जहां ग्राफ बनाया उसके ऊपर हेडिंग डाल लो। फर्स्ट फंक्शन कौन सा बनाया? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। बताओ x बिलोंग्स टू, फास्ट फास्ट, -1 to 1। y बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। अरे ये जो सब चीजें लिखी है ये किस काम आती है भाई? ग्राफ में काम आती है कि x एक्सिस पे कहां से कहां बनाओगे और y एक्सिस में कहां से कहां बनाओगे। समझ रहे हो? चलो साहब, x एक्सिस में जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा तो मैं -1 से 1 तक प्लॉट कर रहा हूँ। सही बात है। y एक्सिस में जब मैं प्लॉट करूंगा तो मैं π/2 तक जाऊंगा ऊपर और नीचे आऊंगा -π/2 तक। अगर मैं इनके ऊपर गया हूं तो मैं तो वैसे गेलर डिक्लेयर हो गया, फिर कंफर्म 100%। बनाने का तरीका, मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया पहले। किसका बनाया? साइन एक्स का। बहुत ध्यान से, छोटी छोटी सी चीजें। -π/2 π/2, π/2 पे वैल्यू 1, -π/2 वैल्यू 0 पे 0। छोटी छोटी चीजें। इस ग्राफ को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पेज को जब मैंने फ्लिप करके देखा, नहीं देखा ना? A4 शीट दो जल्दी, A4 शीट फटाफट। A4 ही नहीं किसी के पास, बताओ कैसे लोग? इसका नाम x, इसका नाम y। ये π/2, ये -π/2। समझ गए? ये ग्राफ है भाई साइन एक्स का। ठीक है।
अच्छा, क्वाड्रेटिक में हम लोग ए लीडिंग कोफिशिएंट जो होता था ना, लीडिंग कोफिशिएंट, उसके हिसाब से बोलते थे कि ग्राफ कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा कि कॉनकेव अपवर्ड। एक कॉनकेविटी करके भी एक चीज होती है, जिसे हिंदी में हम लोग मुंह बोलते हैं, मुंह। जब इस ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुला है ऐसे, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव डाउनवर्ड टेक्निकली। इसका मुंह ऊपर की तरफ देख रहा है भाई, तो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेविटी नाम की भी एक चीज होती है भाई साहब कर्व में, यहाँ पे और यहाँ पे टर्निंग होती है। इसके बाद हमने टर्निंग से काट दिया इसे। टर्निंग होती थी जब हॉरिजॉन्टल टेंजेंट खींचती थी, याद ही नहीं हमें तो। जब एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 होती है तो टर्निंग की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। वो कर जाता है टर्न अगर वो साइन चेंज कर जाए तो। साइन चेंज करने का मतलब जैसे उसका बिहेवियर चेंज, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, अगर मैं आगे बनाता तो डिक्रीजिंग, समझ गए। बिहेवियर चेंज बिना टर्निंग के नहीं होगा। अगर कोई ग्राफ चढ़ रहा है उतरने लगा तो वो टर्न हुआ है। यहां पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनती है। कैसी बनती है? हॉरिजॉन्टल। बात की बातें हैं। इसे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, एक्स एक्सिस पहुंच गया प्लस वाई की जगह, लेकिन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस की जगह नहीं पहुंचा है, वो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो मैंने इसे फ्लिप करने की तैयारी करी, और इसे फ्लिप करने के बाद जो ग्राफ मुझे दिखाई दे रहा है वो एग्जैक्टली अगर मैंने प्लॉट किया तो मुझे किसका ग्राफ मिल जाएगा? साइन इनवर्स का। यहां देखो, यहां ऊपर की तरफ से जा रहा है, ऊपर की तरफ से जा रहा है भाई। हैं, हर चीज की लॉजिक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, हर चीज की लॉजिक है। फालतू फोकट कुछ नहीं होता। ये कैलकुलस है। कैलकुलस मजाक के लिए नहीं बनाई गई है। देखो सुनो, साइन इनवर्स -1 की वैल्यू निकालना, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू निकालना, साइन इनवर्स +1 की वैल्यू निकालना इंसान के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। जब इसके पास साइन का ग्राफ है, आपको पता है साइन π/2 पे 1 दे रहा है, साइन π/2 पे 1 दे रहा है, तो इसका इनवर्स 1 पे π/2 देगा। 1 पे क्या देगा? ओरिजिनल फंक्शन 0 पे 0 दे रहा है, साइन 0 0 है, तो साइन इनवर्स 0 0 होगा। साइन -π/2 -1 है, साइन -π/2 -1 है, तो साइन इनवर्स -1 -π/2 होगा। देश का बच्चा इस बात को समझ चुका था कि -1 पे -π/2 कील ठोकी, 0 पे 0 और 1 पे π/2। भाई साहब यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, इससे गुजरता हुआ यहाँ पे खत्म करना है, सीधी सी बात। ठीक है, अभी फ्लिप करवा के मैंने जो आपको इमेज दिखाई उसके हिसाब से ये फिक्स था कि ग्राफ इस तरह से जाएगा। कुछ लोगों ने ग्राफ ऐसे भी बनाया। कुछ लोगों ने बनाया, ये तो साइन एक्स का ग्राफ है भाई। बट ये तो साइन एक्स का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमेन और रेंज तो देखो, तो साइन एक्स का भी नहीं है। साइन एक्स का कहने में भी इसे शर्म आएगी, क्योंकि इसमें डाला ये है और मिला -π/2 से π/2। औकात ही नहीं है भाई साहब साइन की। क्या? चलो खैर कोई बात। बात यह है कि सर आपको तो यहाँ से लेके इससे गुजारते हुए यहाँ ग्राफ बनाना था, हम साला ये ऑरेंज वाला बनाया कि ब्लैक वाला बनाया, कैसे डिसाइड किया? इसका डिसीजन है डिफरेंशिएशन के पास। सर हमारे पास कैसे? हमारे पास बताया ना अभी फ्लिप करके। साइन के ग्राफ को फ्लिप करके देखोगे तो ब्लैक ही बनेगा, ऑरेंज ही बनेगा। हैं, दिखा था ना अभी सबको। यहाँ पे और यहाँ पे वर्टिकल टेंजेंट की टेंडेंसी है। क्यों? क्योंकि इसके ओरिजिनल में एक्स एक्सिस, क्योंकि ओरिजिनल में हॉरिजॉन्टल थी। जो ओरिजिनल ग्राफ था ये, इसमें हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की टेंडेंसी है। ये सब कहाँ से पता पड़? अब उसका डिफरेंशिएशन 0 है भाई। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है। क्या होता है साइन का डिफरेंशिएशन? फिजिक्स वाले कम से कम इतना तो रटा ही चुके हैं कि डिफरेंशिएशन से जो वैल्यू मिलती है वो खींची जा सकने वाली टेंजेंट के स्लोप को देती है। खींची जा सकने वाली टेंजेंट के स्लोप को देती है। कॉस की वैल्यू π/2 पे क्या है? 0, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी साइन पे। चूंकि साइन पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनी और जैसे ही मैंने इसे ऐसे रोटेट किया 90 डिग्री, तो भाई साहब हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल बन गया ना। हॉरिजॉन्टल क्या बन गया? तो यहां पे टेंडेंसी क्या आई? वर्टिकल टेंजेंट। इसलिए ये ग्राफ ऐसे इस तरह से निकल के गया। टेंजेंट जो है ग्राफ की डायरेक्शन को देता है। ग्राफ की जो डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे वो टेंजेंट से मिलती है। इसलिए तो पत्थर टूट के टेंजेंशियल डायरेक्शन बाहर निकलता है। सर्कुलर मोशन नाम की एक चीज होती है जिसमें रस्सी से पत्थर को बांध के
फिर बीच में रस्सी काट के वो टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा, नहीं जाएगा? क्योंकि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो भी डायरेक्शन है किसी कर्व पे किसी पार्टिकल की नाचती है वो उसकी टेंजेंशियल मानी जाती है, मानी के जाती होती है, मतलब जो भी है पता नहीं, व्हाटएवर मानी जाती है, होती है, आई डोंट केयर। मुद्दे की बात, इस साइन इनवर्स एक्स के लिए अगर मुझे 2 4 5 बातें लिखनी है तो क्या मैं लिख सकता हूं? ठीक है, फर्स्ट बाउंडेड अनबाउंडेड? बाउंडेड है। क्यों? क्योंकि रेंज की अपर लिमिट और लोअर लिमिट फाइनाइट है। बाउंडेड। पीरियोडिक एपीरियोडिक? एपीरियोडिक। इवन ऑड? इवन ऑड? इवन ऑड? ऑड कैसे डिसाइड किया? क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। सही है? चलिए साहब, ऑड। ऑड दैट इज, ऑड का मतलब क्या होता है भाई साहब? जब भी x की जगह -x डाला जाएगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, यही ऑड फंक्शन का मतलब होता है। x की जगह -x रखने पे पूरा माइनस बाहर आ जाता है फंक्शन के। क्लियर है? चलो साहब, फोर्थ, ये 3 इस ग्राफ को देख के बताए जा सकते थे जितना आपने पढ़ा है। इसके आगे की चीजें भविष्य में आएगी। dy/dx की वैल्यू 1/√1 - x² होती है, मानना पड़ेगा, मान लो भाई ये होती है। चूंकि ये ग्रेटर देन 0 है, क्यों है? स्क्वायर रूट की वैल्यू है ना भाई। स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव लेता है देता है, क्या? स्क्वायर रूट हमेशा नॉन नेगेटिव लेता है देता है, यहाँ देते की जरूरत है। आउटपुट की बात चल रही है ना भाई साहब, ये पूरी क्वांटिटी जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। dy/dx इज ग्रेटर देन 0 implies y is इंक्रीजिंग फंक्शन। ओ, y कैसा फंक्शन है भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है साहब, तो हमारे जेडी दादा बोल रहे हैं, ओ जेडी भाई इसे x1 माना, इसे x2 माना, बताओ इस पे ये वैल्यू क्या है? तो कमारो, सोचोगे तो वैसे ही आंसर नहीं आएगा। x1 लेस देन x2 है ये वैल्यू। नाइस। ये वैल्यू क्या है? नहीं बताऊंगी। हाँ मैडम, साइन इनवर्स x1 बोल रही हैं शमीना जी, शमन जी, इन एसोसिएशन विद सारा जी। इकप्रीत जी, x2 पे साइन इनवर्स x2। सही है? x1 पे साइन इनवर्स x1, x2 पे साइन इनवर्स x2 मिलेगा यार, कमाल करते हो यार, हैं? अच्छा, सो इफ x2 ग्रेटर देन x1 तो साइन इनवर्स x2 ऑल्सो ग्रेटर देन साइन इनवर्स x1। इसे ग्राफ से भी देखा जा सकता है, और चूंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है इसलिए इंक्रीजिंग फंक्शन के बिहेवियर की वजह से भी हमें बात पता है कि किसी इनइक्वालिटी पे ऑपरेट करने पर इनइक्वालिटी के साइन चेंज नहीं होंगे। dy/dx does not exist at x is equals to +-1। बहुत मुश्किल नहीं है इस बात को समझाना। इसमें +-1 रखेंगे तो पगला जाएगा ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। हैं? ये dy/dx जब डज नॉट एग्जिस्ट एट +-1 जो है, dy/dx एक्चुअली खींची जा सकने वाली टेंजेंट की डायरेक्शंस को देता है। और जब बात स्लोप की आती है तो इन केस ऑफ स्लोप इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी मेक सम सेंस। अगर मेरे आंसर की टेंडेंसी +∞ या -∞ की तरफ जाने की है तो उसका सेंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्यों?
क्योंकि एक वर्टिकल लाइन आ सकती है, आ सकती है भाई, हैं? तो ये +-1 पे भी कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? वी हैव 2 वर्टिकल टेंजेंट्स एट x इज इक्वल टू +-1। x इज इक्वल टू +- क्या हुआ? लटको लेफ्ट साइड वाले पे। अरे लेफ्ट पे लटको भाई, एक ही बार। लेफ्ट पे क्यों लटक रही हो? राइट पे लटको, राइट से होगा जबरदस्ती। सॉरी, भूल गए थे हम। एक पहले तो लेफ्ट से होता था, राइट से था। लो सुनो जी, 6th concavity changes at x is equals to 0. What is this? अरे ये देखो मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है। It's a concave downward and it's concave upward. किसी ने पूछा क्रांति कहाँ घटित हुई? हमने बोला 0। 0 वो पॉइंट है जहाँ पे कॉन्केव डाउनवर्ड से कॉन्केव अपवर्ड। सो कॉन्केविटी चेंजेस एट x इक्वल्स टू 0। ये सब जैसे जैसे हम लोग कैलकुलस को आगे बढ़ाते जाएंगे, ये सब चीजें मीनिंगफुल होती जाएगी, मीनिंग समझ में आने लग जाएंगे ना। आज तो लिख लिए हमने, ये 3 जो लिखे थे शुरू में, इनकी मीनिंग हमें आज भी समझ में आनी चाहिए। इसके आगे की मीनिंग धीरे धीरे आगे पत्ते खुलते जाएंगे। अरे लिख लेने का है भाई, इट्स अ विजनरी परफॉर्मेंस। भविष्य में भी तो कभी कॉपी खोल के पढ़ सकते हैं ना, तब रियलाइज होगा कि हाँ सुनी सुनी सी है ये। दिस वॉज अबाउट साइन इनवर्स एक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स एक्स। सेकेंड, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। x बिलोंग्स टू, मुझे नहीं सीखना है भाई, चाहे देख देख के बोलो लेकिन बोलो, -1 to 1। y बिलोंग्स टू 0 से पाई क्लोज। सही है। अब मैं कॉस का ग्राफ बना के नहीं दिखा रहा हूं, खुद बनाएं कॉस का ग्राफ, खुद 90 डिग्री रोटेट करें, खुद प्लेस को फ्लिप करें। मैं डायरेक्ट ग्राफ बना रहा हूं। -1 से +1, ये 0, ये π/2। कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू, कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू, इस इंटरवल में कॉस की वैल्यू किस जगह -1 होती है? पाई पे। तो कॉस इनवर्स -1 की वैल्यू आएगी पाई। तो इस पॉइंट पे कॉस इनवर्स 0, किस एंगल की कॉस की वैल्यू 0 है? π/2। 1 नहीं, ढक्कनो, कॉस 0 थोड़ी पूछ रहे हैं, कॉस 0 पूछ रहे हैं, कॉस इनवर्स 0, यानी कि कौन से एंगल के कोसाइन की वैल्यू 0 है? π/2। वैसे तो बहुत सारे एंगलों की, लेकिन इस इंटरवल में तो π/2 की है। तो 0 में आउटपुट कितना आया? π/2। इस पॉइंट से गुजरते हुए इसे यहां तक आना है। सफर कुछ इस तरह से तय किया जाता है, नीचे से इस तरह से। कॉस का ग्राफ बना के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके पेज को फ्लिप करके देखो, यही बनेगा। इसके अलावा जिसने बनाया उसको डंडे पड़ चुके हैं। अब मेरे पास तो प्रिविलेज है, तो आई यूज इट। हाँ भाई, फर्स्ट बाउंडेड, बाउंडेड है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक है, पीरियोडिक। रिपीट कहाँ कर रहा है भाई? कोई भी इनवर्स फंक्शन नहीं करेगा फॉर दैट मैटर ऑब्वियसली, क्योंकि उसे बाइजेक्टिव होना है, और पीरियोडिक होने के लिए तो बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता। ऑड इवन, ऑड इवन है, नीनो है, नीनो चंपू। ओरिजिन के बाहर तो सिमेट्रिक है ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थर्ड में कुछ नहीं है, सेकंड के लिए फोर्थ में कुछ नहीं है। अरे होगा तभी तो ओरिजिन के बाहर सिमेट्रिक होगा। और ये है नहीं, इवन अगर आपको नजर आ रहा है तो फिर चमत्कार है भाई साहब। इफ दिस कर्व इज लुकिंग सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो भगवान भी नहीं बता सकता आपको। सच में आ रहा है y एक्सिस के वर्ड सिमेट्रिक, ये बोल रही मुझे y एक्सिस ही नहीं दिख रहा। सी एज ए वैलिड पॉइंट, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस।
है? एक बहुत सी चीज बताता हूं मैं आपको। अभी जल्दी है थोड़ा सा, लेकिन उसके आवाज ही नहीं आ रही। क्या बोल रहा है? थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चल क्या रहा था ये नीनो? ये क्या है? हाँ, डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू लो, सुनो। कॉस इनवर्स एक्स के केस में डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस, ये देखो माइनस चेंज किया है, सारे सेम सेम नहीं है। -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हैंस लेस देन 0, हैंस डिक्रीजिंग। वैसे तो ग्राफ में भी दिख रहा है गिरता हुआ कर्व है, नहीं दिख रहा? अच्छा, इससे लॉजिक, जब x2 x1 से बड़ा लिया जाएगा, कॉस इनवर्स चढ़ा दी दोनों साइड, इनइक्वलिटी के साइन, आवाज ही नहीं आ रही यार, चेंज हो जाएंगे। किसी इनइक्वलिटी पे ऑपरेट करने पर इनइक्वलिटी के साइन चेंज हो जाएंगे। आपको विश्वास नहीं तो मैं x1 x2 लेके देख सकते हो, ऐसी बड़ी बात नहीं है। वैसे यहाँ पे दो x1 x2 लोगे तो x1 की इमेज बड़ी आएगी, x2 की इमेज छोटी आएगी। अच्छा, डी बाई डी एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन, सेम, क्योंकि इसे ही प्लस माइनस वन से डर लगता है, समझ रहे हो क्या? अच्छा, कॉन्केविटी चेंजेस एट एक्स इक्वल्स टू 0, ये चंपो, वाई है π/2, तो एक्स तो 0 ही इस जगह पे, तो कॉन्केविटी स्टिल चेंजेस एट एक्स इक्वल्स टू 0। मेरे से पूछ ले क्या नहीं समझ आ रहा, उसको पड़ोसन में मत देखा कर। बोल, कॉन्केविटी चेंज नहीं समझ आया? वीटी का मतलब वर्टिकल टेंजेंट्स। तुम लोगों को साला मास्टर पे विश्वास क्यों नहीं है? पड़ोसी के पास चले जाओ तुरंत, बता बता बता, मास्टर से पूछ के देख लो, क्या पता उसे पता हो। बिल्कुल विश्वास नहीं, मतलब उठा हुई, पता नहीं क्या है। समझ में नहीं आता है यार, बेचारा गरीब आदमी ऐसा क्या करे जिससे विश्वास जगे। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, सारा जी बोल रहे ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब। इनकी आंखें पढ़ने आ गई आजकल मेरे को, यही सोच रहे तुम। डोमेन x बिलोंग्स टू r, सब दो भाई साहब सब, ये तो साफ साफ सी बात करते हैं, सब दे दो हैं। लेकिन बड़ी लिच्चट किस्म के लोग नहीं होते, देते कुछ नहीं है। क्या देते हैं? -π/2 से π/2, दैट टू ओपन, दो और खा गए साला, -π/2 और π/2। लिच्चटपंथी की सारी लिमिटें क्रॉस कर रखी इन्होंने। तो भाई साहब, जब इसको ग्राफ बनाने की हमने तैयारी करी तो क्या हुआ, हम सिर्फ अपर और लोअर लिमिट फिक्स कर पाए। अभी तक मैं जो ग्राफ बना रहा था उसमें एक्स एक्सिस भी कंस्ट्रेंट था, अब एक्स तो -∞ से +∞ पूरा डिफाइंड है, सिर्फ वाई एक्सिस पे है -π/2 से π/2, इसके बीच में ही ग्राफ बनेगा भाई, साफ एकदम डिक्लेयर कर दिया गया। सही है हैं? अब जिन्होंने सही बनाया वो तो शायद इसे मैचअप कर पाएंगे। आपका जो करेक्ट ग्राफ है वो ऐसा होना चाहिए। सही है? कई चंपूस की कॉपी में ऐसा देखा गया है कि यहाँ इसको π/2 से और यहाँ इसको -π/2 से टचा दिया गया है, तो ऐसे नहीं करते, इट्स नॉट परमिसिबल। क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज इन्फिनिटीज पे और ये -∞ पे सिर्फ छूने की तमन्नाएं देते हैं, छूते थोड़ी हैं, कोई छू जाते हैं ऐसे? इन्फिनिटी वाली चीजों को थोड़ी छुआया जाता है। सही है क्या? तो कुछ इस तरह का ग्राफ बना 10x का। ये वाला पॉइंट कौन सा? ये 0। ठीक, चलो सर बोलो जल्दी जल्दी फटाफट। बाउंडेड
अनबाउंडेड, अनबाउंडेड होना चाहिए ना। जा तो रहा है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो वो एक्स में जा रहा है भाई साहब। बाउंडेड तो इसलिए कहा जाता है कि पाइप में बंद कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये पाइप लिया -π/2 से π/2 को, पूरा लपट गया भाई साहब उसी में, है सही है। सो इट्स बाउंडेड। पीरियोडिक है, पीरियोडिक अपीरियोडिक, रिपीट हुआ ही नहीं। ऑड इवन, ऑड है भाई साहब ये तो, है ना, बिकॉज इट्स सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। चलिए साहब, सो इट्स ऑड। तो अगर ऑड है तो इसका मतलब tan इनवर्स -x किसके बराबर होगा? -tan इनवर्स x। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसके नीचे की चीजें तो फिलहाल तो विश्वास रास्ता है। डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हैंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अरे फंक्शन कैसा है? वो तो ग्राफ में भी देख के लग ही रहा होगा, नहीं दिख रहा? एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ टू +∞, जैसे जैसे x -∞ से +∞ की तरफ बढ़ रहा है, वैसे y ऑल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम -π/2 टू +π/2। x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ रहा है। हेंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो x2 ग्रेटर देन x1 पे इनइक्वलिटी पे ऑपरेट करने पर इनइक्वलिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ब्लैक कर दिया मैंने जितनी चीजें चेंज करी है। देयर इज नो लॉजिक ऑफ पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 का कोई लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि डिवाइड बाई डीएक्स हमेशा डिफाइंड है। अरे आप कुछ भी रख सकते हो भाई साहब इस पे, सही है। 5th पॉइंट, अरे क्योंकि 5th खत्म हो गया तो ये 5th हो गया ना भाई। कॉन्केविटी चेंजेस एट स्टिल एक्स इक्वल टू 0। चेंज तो यही हो रही है, यहाँ कॉन्केव अपवर्ड है, यहाँ पे कॉन्केव डाउनवर्ड है। यहां तक के ग्राफ तो मैक्सिमम लोगों के सही पाए गए थे। हगना इसके बाद चालू किया गया था और इसके बाद के ग्राफ में बनवा ही नहीं रहा, मतलब मैं नहीं बना रहा, बनवा तो मैं चुका हूं। इसके बाद के जो 3 ग्राफ बचे हैं कौन कौन से? कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के बारे में आपके लिखने की जिम्मेदारी है। इसमें 4th पॉइंट में आपको जरूर 4th पॉइंट में समस्या आएगी, इसलिए वो मैं सारे बता रहा हूं आपको। कॉट इनवर्स एक्स का dy बाई डी एक्स इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का dy बाई डी एक्स 1/mod x रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, और कोसेक इनवर्स का dy बाई डी एक्स -1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। लिखने हैं, फिर तुम भर के नहीं लाओगे उसे। ये 6-6, 5-5 पॉइंट जितने भी हैं, जिनके बारे में भी लिखे जा सकते हैं या जो भी लिखा जा सकता है, इवन, ऑड, बाउंडेड। बाउंडेड और अपीरियोडिक तो सारे ही होंगे वैसे, क्योंकि सबके आपने पीवीआर बांध रखी है। तो पीवीआर बांध रखी है तो दे हैव टू बी बाउंडेड। पीरियोडिक के हो ही नहीं सकते क्योंकि ये बाइजेक्टिव है। इवन ऑड का आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और डिफरेंशिएशन का दिमाग लगाना है, बाकी कुछ नहीं है। आपको जो शुरू में 6 चीजों की टेबल बनाई, पीवीआर और डोमेन, वो रटी होनी चाहिए बाय हार्ट। और अगर उनके कर्व थोड़े बहुत धुंधली यादें भी है तो बहुत है, क्योंकि कर्व तो मैं ओरिजिनल फंक्शन से ही बना सकता हूँ, चाहूँ तो ओरिजिनल से बना सकता हूँ। मैं साइन एक्स से कोसेक एक्स का ग्राफ बना सकता था। मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं साइन एक्स से कोसेक एक्स का ग्राफ बना सकता हूँ। जहां 0 हुआ वहां से काट के पलट दिया है। सुन रहे हो क्या? साइन एक्स से कोसेक एक्स का ग्राफ बनाया जा सकता है, तो साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स का भी बनाया जा सकता है भाई। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन वाली टेक्नोलॉजी। जी देखो, अगर कोई मेरे को कोसेक इनवर्स का ग्राफ बनाने को बोलेगा ना, किसका ग्राफ?
तो भाई साहब मेरे को तो साइन इनवर्स का याद होना चाहिए। किसका याद होना चाहिए? सपोज करो साइन इनवर्स का ग्राफ मैंने एक दिन बनाया, ये π/2 तक जाता है, -π/2 और इधर -1 और इधर +1। साइन इनवर्स का ग्राफ इस बॉक्स में बनता है, कोसेक इनवर्स का ग्राफ इस बॉक्स में नहीं बनेगा, इसके इधर और इसके इधर बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बिल्कुल सेम काम जो मैंने साइन के साथ किया था। इस जीरो वाली जगह से काटो और फ्लिप कर दो, इस वाले को फ्लिप करोगे इधर आएगा, इस वाले को फ्लिप करोगे इधर जाएगा। बन गया मेरा तो ग्राफ। दिस इज माई आंसर। इस ग्राफ को उसके बाद काट दो, इसकी जरूरत समाप्त। साइन इनवर्स की जरूरत ही समाप्त हो गई भाई। मैंने साइन इनवर्स से कोसेक इनवर्स का ग्राफ बना दिया, सेम टू सेम। और किसका बना सकते हैं? सेक इनवर्स का। किससे? कॉस इनवर्स। लेकिन टैन और कॉट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। टैन और कॉट के इनवर्स में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं पाई जाती, ये वाली। तो उसमें फैंटमगिरी ना करें, उसमें नहीं करना है। हाँ, लिखिए आगे। ये मैच करा लीजिएगा, कोसेक इनवर्स का ऐसे बनाया था क्या? जिसने बनाया है। आपको डोमेन और पीवीआर बाय हार्ट चाहिए मुझे। रात को 3 बजे भी कोई उठा के पूछ ले आपसे सेक इनवर्स की पीवीआर क्या भाई, तो एकदम रटी होनी चाहिए, क्लोज 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। नेक्स्ट टर्न पे चाहिए मेरे को एकदम रटी हुई टिप्स पे। क्या हो देवी? नहीं बताऊंगी? तुम बताते ही नहीं साला, कुछ पता नहीं। इतना डिस्कशन करते रहे तो फिर भी कुछ नहीं बता। लो जी, क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन। क्वाड्रेंट कैसे कैसे बटे भाई? पीवीआर के हिसाब से। कितने क्वाड्रेंट हैं? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कब्जा किया साइन इनवर्स, उसकी रेसिप्रोकल कजन कोसेक इनवर्स और एक एक्स्ट्रा टैन इनवर्स। इनके पीवीआर को देखने पे ये पता पड़ता है कि इनके आंसर फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। समझ रहे हैं? सुनो, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लिए गए किनके द्वारा? कॉस इनवर्स, इसकी रेसिप्रोकल कजन सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स हैं। नोट करने के लिए 2 बातें। नोट दैट फर्स्ट, angles of fourth quadrant are measured in clockwise direction. Angles of fourth quadrant are measured in clockwise, इसलिए तो नेगेटिव है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं पता? अरे फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल नेगेटिव है, मतलब क्लॉकवाइज मेजर किए गए इसलिए तो माइनस में है। -π/2 से π/2, इसलिए तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कवर कर रहा है। और जिनकी पीवीआर 0 से पाई में है उन्हें फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में डाला गया है। सही है? सेकंड नोट, नो एंगल्स ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट are used in inverse trigonometric function. थर्ड क्वाड्रेंट में कोई आंसर? जंगल है भाई साहब, ये तो सन्नाटा बम्पर, कोई आंसर नहीं है इसके अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट में है
अच्छा, अब एकदम बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड में एक चीज जो आपको बचपन में पता होनी चाहिए थी, ट्रिग्नोमेट्री में, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री में, प्लेन ट्रिग्नोमेट्री, प्लेन प्लेन प्लेन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बनाने वाले टोटल 4 रेज निकल सकती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू रेज की है, रेज की। ये रेज निकली यहाँ से ओरिजिन से, कितने डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से, इसकी वैल्यू है। ये थीटा इधर भी थीटा, इधर भी थीटा, इधर भी थीटा, लेकिन इनके मेजरमेंट अलग अलग होते हैं। मेजरमेंट अलग अलग होते हैं का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का मेजरमेंट थीटा, सेकंड वाले का पाई माइनस थीटा, इसका पाई प्लस थीटा और इसका माइनस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा वॉट एवर। बट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मेरे लिए माइनस थीटा है, सो 2 पाई माइनस थीटा को मैंने डिच मार दिया। सही है। क्या है ये रेज? ये जो रेज बनाई गई हैं 4 हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बनाने वाली टोटल 4 रेज बनाई जा सकती है, और उन चारों रेज पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैग्नीट्यूड में सेम वैल्यू लेते हैं। मैग्नीट्यूड में सेम वैल्यू लेते हैं का मतलब ये है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ, साइन 150 डिग्री की वैल्यू हाफ, साइन 210 डिग्री विच इज पाई प्लस 30 डिग्री, साइन 210 डिग्री की वैल्यू इज ऑल्सो हाफ इन मैग्नीट्यूड, बट इन एक्चुअल माइनस हाफ। ठीक है, माइनस कहां से आया? क्वाड्रेंट से आया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा? हैंस माइनस हाफ। क्लियर है मुद्दे की बात? हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री बनाने वाली चारों लाइन पे साइन की मैग्नीट्यूड में वैल्यू हाफ ही रहेगी, सिर्फ अंतर आएगा तो प्लस और माइनस का, वो तो क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं भाई कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो। बस मैंने ये वाली बात अभी क्यों करी? मैंने ये बात अभी इसलिए करी, जैसे सपोज बाय द वे मेरे से कोसेक इनवर्स -√2 की वैल्यू कोई पूछता है, मेरे से किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछी जा सकती है, क्योंकि मैं अब इतना कैपेबल हो चुका हूं। कोसेक इनवर्स -√2 की वैल्यू अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं इसे 2 पार्ट में तोड़ूंगा। पहला तो √2 कब आता है? √2 तब आता है जब साइन इनवर्स 1/√2 होता है, दैट इज 45 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। इंग्लिश में π/4, फ्रेंच में जो भी मानो यार, π/4। ठीक है, अरे सही है। पहली चीज तो मेरी आया आंसर π/4, आंसर π/4 ही आने वाला है। ठीक है, अब वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वाड्रेंट डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। कोसेक इनवर्स का साम्राज्य कौन कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट में देखो 6 के हैं, अगर नोटिस किया जाए तो फर्स्ट में 6 है। ऑल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्यों? क्योंकि ये तब आएगा जब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होंगे। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है इनपुट। जब दिए जाने वाले इनपुट पॉजिटिव होंगे तो सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि प्लेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होते थे, इसीलिए शायद आया होगा। ठीक है, तो फिर ये एक्स्ट्रा क्वाड्रेंट किस लिए आए? अरे नेगेटिव इनपुट्स के लिए आए भाई। जब इनको नेगेटिव इनपुट दिए जाएंगे तब भी तो ये आंसर देंगे ना। तो कोसेक इनवर्स कौन से में आंसर देगा? फोर्थ में। 2 बातें नोट करी मैंने। पहली तो एक तो √2 वैल्यू कब आती है बिना साइन के। आई डोंट केयर अबाउट साइन, क्योंकि साइन तो क्वाड्रेंट से डिसाइड हो जाता है भाई कि कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आने वाला है। समझ रहे हो? इन 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब आर्ग्यूमेंट नेगेटिव होंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आंसर देंगे? फोर्थ में। जब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होंगे कौन से क्वाड्रेंट में देंगे? फर्स्ट में। इन 3 में जब आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होंगे कौन से क्वाड्रेंट के आंसर? फर्स्ट क्वाड्रेंट के। जब नेगेटिव होंगे तो सेकंड। सही है। इसके बाद जब क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया तो ये बता देगा आंसर, खत्म है। इसका आंसर π/4 आने वाला है कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट के। π/4 का मतलब -π/4 होता है। किसी को चमका? किसी को चमका? जैसे सपोज करो अगर मेरे से कोई कॉट इनवर्स -1/√3 की वैल्यू पूछता है, भाई साहब मेरे को एक शब्द भी समझ में नहीं आता कॉट इनवर्स। पहली बात मुझे तो tan समझ, साइन कॉस tan ही समझ में आते हैं। tan में इसकी वैल्यू √3, √3 भाई साहब, माइनस का तो मतलब ही नहीं ना। tan में इसकी वैल्यू √3। पहली चीज चेक कर रहे हैं, tan वैल्यू √3 कब होती है? 60 डिग्री। 60 इज π/3। भाई साहब आंसर π/3 आने वाला है। अब कौन से क्वाड्रेंट का वो साइन डिसाइड करेगा? साइन इज नेगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का π/3 पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। ये पढ़ गए? पक्का?
श्योर, कॉन्फिडेंट हैं? चलो विष्णु जी बताओ। tan इनवर्स -1 -π/4, वेरी गुड। ये अमित जी, sec इनवर्स 2/√3, π/6, π/6, क्योंकि ये तो वो एंगल है जब cos √3/2 होता है, और cos √3/2 होता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री इज π/6, साइन इज ऑलरेडी पॉजिटिव, तो आंसर मस्ट बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का π/6 तो π/6 ही है, सो आंसर इज π/6। क्लियर है सबको ये वाली चीज? पक्का? श्योर?